नमस्कार, आप देख रहे हैं डी लाइव न्यूज़ और मैं आपके साथ हूं दुर्गेश रजक। कहते हैं मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इन वाक्यों को सही मायने में साबित कर दिखाया है युवा सरपंच साक्षी अप्पू राजा सोनी ने। आपको बता दें कि छतरपुर जिले के नौगांव जनपद क्षेत्र की ग्राम पंचायत मऊसानिया की युवा सरपंच साक्षी सोनी ने सरपंच बनने के पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह संकल्प लिया था कि जो भी बेटी हमारे गांव में जन्म लेगी उसका जन्म उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा और उस बेटी के नाम 1100 रुपये की एफडी कराई जाएगी। यह तो बेटियों को बढ़ावा देने साक्षी सोनी का संकल्प था। अब उनके बड़े भाई अप्पू राजा सोनी का हौसला सुन लीजिए। गांव विकास की गाथा और मन में समाज सेवा का जुनून ऐसे सवार हुआ कि नौकरी कुर्बान कर गरीब असहाय ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर समाज सेवा करने लगे। लोगों की समस्याओं को लेकर साक्षी अप्पू राजा सोनी ने अपने घर में ही ऑफिस बना डाला, जहां रोजाना सैकड़ों लोग अपनी समस्याओं और मदद के लिए पहुंच रहे हैं। सरपंच बनते ही साक्षी अप्पू राजा सोनी द्वारा गांव में जन्मी बेटी की 1100 रुपये की कराई जा रही एफडी की अनोखी पहल सुर्खियां बटोर रही है। अप्पू राजा सोनी ने बताया कि अभी तक हमारे द्वारा 57 बेटियों की शादी में 50-50 किलो अनाज के साथ अन्न सहयोग दिया गया है। इसके अलावा सांसद उत्सव धाम और शाकुंडल सत्कार विवाह भवन निःशुल्क किया गया है। अपनी समस्याओं को लेकर क्या बोले ग्रामीण और क्या कुछ कहा अप्पू राजा सोनी ने, आप भी सुने। कहाँ नाम अम्मा आपको? कहाँ की हैं आप? मुकरवा की। इतने कहाँ आई थी आप? कौन सरपंच साहब लोग? काय के लाने आई थी आप? कहाँ कह रहे हुए? कहाँ के निवासी है? कहाँ आए थे अभी आप? कौन सरपंच साहब? काय के लाने आए थे? लड़की की शादी करने, लाने सहायता दिलाने आए। सरपंच साहब से मुलाकात हो गई? क्या कह रहे सरपंच साहब? गांव में कैसो क्या कर रहे सरपंच साहब? बढ़िया कर रहे सब, जितनी भी लड़कियों की शादी हुई सब ने दे सरपंच साहब ऐसे ही कहते हैं सब जाने। हमारे संग हम विकलांग हुए थे, हमें रक्षा भी दिवाओ और बाकी बीपीएल भी बनवाओ। आज हम सभी लोग जो भी हैं इंसान हैं, अगर एक दूसरे का दर्द नहीं समझेंगे, भले ही आज सरपंच हैं, भगवान ने जनता के आशीर्वाद से सरपंच बनाया तो समाज सेवा के उद्देश्य से सरपंची में आए थे। चूँकि मैं नौकरी करता था, मैंने MBA किया है भोपाल से, तो मैं वहीं नौकरी करता था, लेकिन मन में एक ऐसा हुआ कि भैया अपने गांव में जाके अपने गांव की समाज सेवा करनी है, गाँव के लोगों को कुछ दर्द कम करना है। उसी के उससे हमने सरपंच जी का चुनाव लड़ा। हमारी छोटी बहन जो इस जनपद पंचायत नौगांव की सबसे युवा सरपंच थी, सबसे कम उम्र की जो सरपंच बनी, वो 23 साल में सरपंच बन गई थी। आज हमारे मऊसानिया में आप देखें 2 शादी घर हैं, जिन शादी घरों में पहले कभी पैसे लगते थे लोगों को, लेकिन जब से हम सरपंच बने, जिस दिन से हमें सरपंच का प्रभार मिला, उस दिन से आज तक निःशुल्क शादी घर हमने अपने गाँव की बेटियों के लिए रखा है। कोई भी उनसे पैसे नहीं लगते हैं, उनसे कोई भी कुछ नहीं लगता है। वो आएँ, वो अपना बुक कराएं और अपनी उस डेट पे अपनी बेटी की शादी करें, क्योंकि वो बेटी कहीं ना कहीं किसी की बहन है और मेरी भी बहन है। क्योंकि मैं गांव में 251 बेटियों से राखी बंधवाता हूँ हर साल, तो इसलिए मैं पूरे गांव की बेटियों को अपनी बहन मानता हूँ। इसलिए हर बेटी हर बहन की शादी में मेरा कुछ सहयोग हो जाए, इसलिए शाकुंडल सत्कार भवन और सांसद उत्सव धाम हम उनको फ्री निःशुल्क करके रखते हैं। और हर बेटी की शादी में 50 किलो गेहूँ ये हम अपनी तरफ से उनको सहयोग करते हैं, क्योंकि बेटी की शादी में जितना एक भाई की हो सकता है उतना हम उनसे सहयोग करते हैं। हमने जब चुनाव लड़ा था तो हमारी छोटी बहन चूँकि उस टाइम पे 23 साल की थी, तो उसने एक वादा कर दिया था गांव में कि जो भी बच्ची इस गांव में जन्म लेगी उसके घर जाके हम ढोल बजाएंगे, उसको मिठाई खिलाएंगे और 1100 रुपये से उसका एक खाता खुलवाएंगे पोस्ट ऑफिस में, ताकि उस बेटी का भविष्य सिक्योर हो जाए। 1100 में कुछ बहुत बड़ा होता नहीं है, लेकिन जब उस माता पिता को हम 1100 रुपये का खाता खुला के उनको उसकी एफडी या उसका खाता देते हैं कि भैया इसमें आपको पैसे जमा करने हैं, तो माता पिता भी एक उनको रास्ता मिल जाती है। तो उस रास्ते पर चलते हुए 20 साल तक जब उस रास्ते पर चलेंगे तो उस बेटी को उस खाते के माध्यम से 2 से 3 लाख रुपए सहयोग मिलेंगे।